हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुक पे देख लेते हैं। वी नो दैट ए रिलेशन इन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पर बताया गया है, सोच लीजिए एक सेट है कैपिटल ए, तो इन ए रिलेशन मीन्स रिलेशन में सेट ए क्रॉस ए के सबसेट है, क्योंकि ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सेट ए के ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस ए में होंगे, तो रिलेशन में जो भी पेयर्स होंगे मीन्स रिलेशन में ए सेट के जो भी पेयर्स होंगे वो ए क्रॉस ए में होंगे। तो सेट ए क्रॉस ए के सबसेट है और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, सेट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये सबसेट के सिंबल है। Thus the empty set phi and A cross A are two extreme relations. यहाँ पर बताया गया है एम्प्टी सेट phi और A क्रॉस A ये दोनों एक्सट्रीम रिलेशंस है। मीन्स एम्प्टी सेट phi और A क्रॉस A ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट केसेस है। एम्प्टी सेट phi बिल्कुल खाली सेट है और A क्रॉस A सेट भरा हुआ सेट है। मीन्स एक में कुछ भी नहीं है और दूसरे में सब कुछ है। फॉर इलस्ट्रेशन, consider a relation R in the set A equal 1, 2, 3, 4 given by relation R equal A, B where A minus B equal 10. This is the empty set as no pair A, B satisfies the condition A minus B equal 10. For example, सोच लीजिए एक रिलेशन है सेट A में, यहाँ पर सेट ए दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट्स है सेट ए में 1, 2, 3, 4। तो देखिए एक रिलेशन है सेट ए में जहां पर कंडीशन है ए माइनस बी इक्वल 10। ए और बी ऐसा पेयर होना चाहिए जहां पर ए माइनस बी करने से इक्वल 10 होंगे। तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके मीन्स ए माइनस बी इक्वल 10, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ए क्रॉस ए के कोई भी पेयर रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। ए क्रॉस ए के पहला पेयर ले लीजिए 1, 1। फर्स्ट एलिमेंट 1 ए के वैल्यू है, सेकंड एलिमेंट 1 बी के वैल्यू है। ए और बी दोनों ही यहाँ पर ए सेट से है, तो ए के प्लेस पर ए के वैल्यू पुट कीजिए, बी के प्लेस पर बी के वैल्यू पुट कीजिए। तो क्या होंगे 1 माइनस 1 इक्वल 0। लेकिन क्या होना चाहिए था, ए माइनस बी इक्वल 10 होना चाहिए था। इसी तरह से ए क्रॉस ए के किसी भी पेयर को आप ले लीजिए, ए माइनस बी इक्वल 10 नहीं होंगे। मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके रिलेशन में कोई भी पेयर नहीं आ रहे हैं। तो फिर रिलेशन एक कैसा सेट होंगे, एम्प्टी सेट, जिस सेट में ए क्रॉस ए के कोई भी पेयर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए इस सेट को एम्प्टी सेट बोला गया है, क्योंकि कोई भी ए बी इस कंडीशन मीन्स ए माइनस बी इक्वल 10 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हो। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए। सिमिलरली आर डैश इक्वल ए कॉमा बी where mod A minus B greater than or equal to 0 is the whole set A cross A, as all pairs A, B in A cross A satisfy mod A minus B greater than or equal to 0. यहाँ पर बताया गया है सेट A में और एक रिलेशन दिए हुए हैं, वो रिलेशन है R डैश, जहाँ पर कंडीशन है mod A minus B greater than or equal to 0 और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके ए क्रॉस ए के सारे पेयर्स रिलेशन सेट में आ रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए के सारे पेयर्स मोड ए माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए क्रॉस ए के सेकंड पेयर को देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट एलिमेंट ए के वैल्यू है, सेकंड एलिमेंट बी के वैल्यू है। मोड ए माइनस बी, ए के प्लेस पर ए के वैल्यू पुट कीजिए, बी के प्लेस पर बी के वैल्यू पुट कीजिए। मोड ए माइनस बी इक्वल क्या होंगे, पहले ए माइनस बी इक्वल -1 होंगे, मोड -1 इक्वल 1, 1
ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट A क्रॉस A के पेयर 3 3 ले लीजिए। A के प्लेस पर 3 लिखिए, B के प्लेस पर भी 3 लिखिए। A माइनस B इक्वल 0 होंगे, मोड 0 0 ही है, तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल 0 हुए, मीन्स A क्रॉस A के सारे पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर रिलेशन R डैश के कंडीशन इस तरह से है कि A क्रॉस A के किसी भी पेयर के वैल्यू आप पुट करोगे तो रिजल्ट या तो 0 होंगे या फिर ग्रेटर देन 0 होंगे। रिजल्ट लेस देन 0 या फिर नेगेटिव हो ही नहीं सकते। इसीलिए A क्रॉस A के सारे पेयर्स A B इस कंडीशन को मीन्स मोड A माइनस B ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहले एम्प्टी सेट में A क्रॉस A के कोई भी पेयर नहीं आए थे, अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके A क्रॉस A के सारे पेयर्स रिलेशन में आ जाएंगे। इसीलिए बताया गया है द एम्प्टी सेट फाई एंड A क्रॉस A आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन 1 समझेंगे। तो बुक में देख लीजिए आप लोग। ए रिलेशन आर इन ए सेट A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. Relation R equal phi subset of A cross A. यहाँ पर बताया गया है हम लोग रिलेशन R को A सेट में, ऊपर जो A सेट दिए हुए हैं वही सोच लीजिए, तो हम लोग रिलेशन R को A सेट में एम्प्टी रिलेशन तब बोल सकते हैं जब इस सेंटेंस को देखिए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर आप लोगों को पता है फर्स्ट सेट ए सेट है, सेकेंड सेट भी ए सेट ही है, तो ए क्रॉस ए के किसी भी पेयर को आप लोग ले लीजिए, किसी भी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से है, सेकेंड एलिमेंट भी ए सेट से ही है, तो ए क्रॉस ए के किसी भी पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगर सेकेंड एलिमेंट के कोई भी रिलेशन ना हो तो वो रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है। और एम्प्टी रिलेशन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर इक्वल फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई मीन्स कुछ नहीं, कुछ सबसेट नहीं है ए क्रॉस ए के। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन 2 समझेंगे। अगर आप लोग डेफिनेशन 1 समझ गए हो तो डेफिनेशन 2 समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बुक पे देख लीजिए आप लोग। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। रिलेशन आर इक्वल ए क्रॉस ए। यहाँ पर बताया गया है हम लोग किसी भी रिलेशन को ए सेट में यूनिवर्सल रिलेशन तब बोल सकते हैं जब, इस सेंटेंस को देख लीजिए आप लोग, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर भी आप लोगों को पता है फर्स्ट सेट ए सेट है, सेकेंड सेट भी ए सेट ही है, तो ए क्रॉस ए के किसी भी पेयर को आप लोग ले लीजिए, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से है, सेकेंड एलिमेंट भी ए सेट से ही है, तो ए क्रॉस ए के सारे पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ अगर सेकेंड एलिमेंट के रिलेशन हो तो फिर वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। और यूनिवर्सल रिलेशन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर इक्वल ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए के सारे पेयर्स रिलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी ट्रिवियल रिलेशंस बोला जाता है। ठीक है,